आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। समर्थ को ना ही दोष गोसाई। जी हाँ, अगर आप सामर्थ्यवान और धनबल से मजबूत हैं तो संविधान और कानूनी प्रावधानों को धत्ता बताकर कुछ भी कर गुजरिए, सरकारी मुलाजिम भी आपके साथ कदम ताल मिलाते चलेंगे। जी हाँ, ऐसे ही सामर्थ्यवान शख्सियत का मामला चतरा के ईटखोरी अंचल कार्यालय के सहज कार्यशैली से प्रकाश में आया है। एक भुक्तभोगी पीड़ित अंदेश कुमार राय का आरोप है कि अंचल कार्यालय में जमीन संबंधित मामलों का निपटारा जमीन दलालों के अनुरूप होता है, जहां असली जमीन मालिक अपनी जमीन पर मालिकाना हक रहते हुए सरकारी कार्यालयों की खाक छानता है। वहीं जमीन दलालों द्वारा गलत वंशावली बनाकर उसे जमीन से न सिर्फ बेदखल कर दिया गया, बल्कि खरीदने वाले मालिक के नाम जल्दबाजी में म्यूटेशन की प्रक्रिया भी पूरी हो गई। यानी जमीन का मालिक कोई और है, जमीन बेचता कोई दूसरा है और असली जमीन मालिक बस अंचल कार्यालय से उपायुक्त कार्यालय और कोर्ट का चक्कर लगा रहा है। यानी माल महाराज का मिर्जा खेले होली वाली कहावत सटीक बैठती है। हाँ, अगर अंचल कार्यालय जांच पड़ताल के बाद जमीन का म्यूटेशन करता तो शायद मामले का खुलासा हो जाता, लेकिन अंचल कार्यालय में म्यूटेशन भी उसी दिन किया गया जब झारखंड सरकार का कार्यालय 4 दिन लगातार 11 जनवरी से 14 जनवरी तक गजटेड छुट्टी थी। इसी 4 दिन के मध्य 13 जनवरी 2026 को ईटखोरी अंचल कार्यालय द्वारा उक्त पीड़ित पक्ष के आवेदन और भू राजस्व मंत्री दीपक बरुआ द्वारा लिखे गए उपायुक्त के नाम पत्र को भी नजरअंदाज करते हुए म्यूटेशन कर दिया गया। अब सवाल ये है कि जब पीड़ित पक्ष के द्वारा अंचल अधिकारी चतरा, उपायुक्त चतरा, डीसीएलआर सहित भू राजस्व मंत्री के द्वारा उपायुक्त चतरा को 15 दिसंबर 2025 को पत्रांक 197/2025 जिसमें इस बात का उल्लेख है कि पीड़ित पक्ष के आरोप को बिना जांच पड़ताल के म्यूटेशन नहीं करना है, बावजूद आखिर इतनी आपाधापी में म्यूटेशन उस दिन किया गया जिस दिन झारखंड सरकार का सार्वजनिक कार्यालय अवकाश था, यानी 13 जनवरी 2026 को। यही बात संदेह पैदा कर रहा है कि बिना जांच के म्यूटेशन करके जमीन के मालिकाना हक का नामांतरण कैसे कर दिया गया। छुट्टी के दिनों में म्यूटेशन मामले को लेकर जब ईटखोरी अंचलाधिकारी से पूछा गया तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि छुट्टी के दिनों में भी म्यूटेशन होता है, छुट्टी के दिनों में भी हम लोग काम करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर म्यूटेशन में गड़बड़ी या त्रुटियां हैं तो कोर्ट तय करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आरपी भारत। मैं इंद्रदेव कुमार बोल रहा हूँ। मैं केवल यह जानकारी लेना था मैम कि क्या ऐसा मैंने दिक्कत हो गया कि 13/1/26 को म्यूटेशन किया गया, उस दिन छुट्टी थी, तो इसकी आरोप लगा रहा अंदेश कुमार राय आपके ऊपर। कहाँ लिखा हुआ है कि छुट्टी के दिन नहीं होता? हम लोग छुट्टी के दिन भी काम करते हैं। पूरे जिला में म्यूटेशन होता है छुट्टी के दिन भी, जब हम लोग का नेट काम करता है। अभी हम लोग का झारनेट हो गया है जो म्यूटेशन होता है, तो पहले घर से भी हो जाता था, अब हम लोग को प्रॉपर ऑफिस में बैठना पड़ता है। तो नेट का जब भी नॉर्मल कंडीशन होता है हम लोग करते हैं काम। अच्छा जानकारी के लिए फोन किए क्योंकि खबर जानकारी के लिए फोन किए क्योंकि खबर लगाना था, तो भाई का बात तो लेना जरूरी है हमें, है ना? क्योंकि अब आरोप लगा रहा था कि नहीं ऐसा गड़बड़ी किया गया है कि वंशावली गड़बड़ी है, तो वो तो कोर्ट तय करेगी ना, गड़बड़ी है कि अच्छा है, वो तो कोर्ट तय करेगी। ठीक, ओके। आपका शुभ नाम क्या हुआ? अंदेश कुमार राय। क्या मामला है बताइए? मामला यही है कि मेरा परदादा का खतियानी जमीन भू माफिया और सीओ का मिली भगत से लूट लिया गया। परदादा का क्या नाम था? स्वर्गीय बाढ़ो राय। बताइए पूरा मामला क्या? पूरा मामला यही है कि हमको 2 दिन बाद जब पता चला कि ये जमीन खरीद बिक्री हो गया, तो सबसे पहले हम अंचल में जाके आवेदन दिए, थाना में आवेदन दिए, डीसी मैम को आवेदन दिए, अपर समर्था में आवेदन दिए और न्याय का गुहार लगाए, लेकिन फिर भी जब नहीं हुआ तो भू राजस्व मंत्री दीपक बरुआ से यहाँ भी हम आवेदन दिए हुए
और ये सब आवेदन को नजरअंदाज करते हुए सीओ मैडम ने भू माफिया का मोटेशन कर दिए। मंत्री जी का आदेश हुआ कि मोटेशन को रोका जाए, फिर भी वो रोकी नहीं, पैसा लेके मोटेशन कर दिया गया। क्या लेन देन के बदौलत हुआ है? जी जी जी, मोटा रकम लिया गया इसीलिए। जी, जब ये आपकी खतियानी जमीन जी, अभी तक मेरे पास रसीद निर्गत है था, अब उनके नाम पर हो गया। अब भी रसीद कट रहा है? जी जी, खतियान आपके दादा के जी। नाम है? रजिस्टर 2 खतियान, तेरीज, खेवट सब मेरे दादा के नाम पे है। वो उसमें फर्जी तरीके से मिली जुली करके लूट लिया था। आप आवेदन दिए थे अंचल अधिकारी को? 3 बार आवेदन दिए मोटेशन रोकने के लिए? जी जी, बंदी के दिन मोटेशन कर दिया गया, जबकि सरकारी छुट्टी 11, 12, 13, 14 था और 13 के दिन में ही मोटेशन कर दिया गया। इस महीने में? जनवरी में।